Oh, no, 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 no. ना इसको कोई आदाब है, ना इसको कोई समझ है। मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, जो शहबाज शरीफ में नहीं है, जो जूते चमकाता है सुबह शाम, कभी आसिम मुनीर के, कभी ट्रंप के, कभी नेतन्याहू के, और खुद ही पर शेर पड़। यार ये शख्स खुद ही पर शेर पड़ रहा। गवर्नमेंट है, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम मांगने पे मजबूर है, चाहे इधर मांगे चाहे उधर मांगे। हमने मांगना है, ये मांगने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। मांगने वाले की तो इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, ना घर में होती है ना घर के बाहर होती है। देखिए पहले सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर यूएई, एक के बाद एक मुख्तलिफ ममालिक जो है इमन के खास कर देयर इज कमिंग अ डे वेरी सून, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान जाएंगी, तेल निकालेंगी और इंडिया वो तेल पाकिस्तान से खरीदेगा। दे विल कम अ डे, ट्रम्प ने अगले दिन कहा है। और इस वक्त हमारा जो रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उनकी कंसाइनमेंट जा चुकी हैं अमेरिका। अब तो अगली बातें हो रही हैं, अब तो अगली बातें हो रही हैं, मामलात चेंज हो गए हैं साहब। तुसी बहुत पीछे हो, तुसी बहुत पीछे हो। मैं कमर चीमा साहब से जर्नलिस्ट, हम तो उनके ऊपर तनकीद करते हैं, और तनकीद भी इसलिए करते हैं कि अगर वो किसी ऐसी चीज में जा रहे हैं जो अवाम के लिए नहीं है, और ये बता रहे होते कि नहीं ये तो हम अवामी मफाद में करें, फॉर द नेशनल इंटरेस्ट और फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, जो कभी नहीं होता, जो कभी भी नहीं होता, तो हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं। हमने तो ना शहबाज शरीफ साहब, हाँ हम करते हैं तनकीद, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं करनी। हम कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से मैं सामने भी मियां शहबाज शरीफ के पूरे खानदान को कहना चाहता हूँ कि इसने पाकिस्तान को एक ही हमशूर काम किया है कि जिस्म फरोशी आम की है। चले खैर हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजाक बना है, और यह मजाक वही पुरानी आदतों को लेकर है जो शहबाज बार बार करता रहता है। दरअसल टर्की के राष्ट्रपति के साथ इसकी एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में 2 तकिए रखे हुए हैं शहबाज शरीफ की सीट के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ को समर्थन न करने वाले लोग हैं उन्होंने इसकी आलोचना करनी स्टार्ट कर दी कि बताओ दुनिया के अंदर और कौन सा ऐसा लीडर है जो कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति से मिलते समय कुर्सी के ऊपर तकिया रखकर बैठे। मतलब क्या वो कुर्सी थोड़ी कम मुलायम थी जो एडवांस तकिए चाहिए थे शहबाज शरीफ को? ऐसी बातें कही जा रही हैं। दूसरी बात यह बताई जा रही है कि शहबाज शरीफ छोटे कद का है, जिसके कारण से वो टर्की के राष्ट्रपति के बराबर में बैठने के लिए इस प्रकार के तकिए रखता है। खैर बात चाहे जो भी हो, शहबाज शरीफ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन कुर्सी पर रखे गए अतिरिक्त तकिए या कुशन। पाकिस्तान में कई लोगों ने इसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी, नेशनल एम्बैरेसमेंट माना। उनका कहना था कि एक प्रधानमंत्री को अपनी ऊंचाई के लिए इस तरह के कृत्रिम सहारे की जरूरत क्यों पड़ी, जिससे देश का मजाक बन गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तस्वीर को लेकर खूब मजाक बनाया और ट्रोलिंग की। इसे पाकिस्तान के लिए एक गाफ या अनाड़ीपन के रूप में देखा गया, जो देश के गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय छोटी और व्यर्थ चीजों पर जोर देता है। गवर्नमेंट है, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम मांगने पे मजबूर है, चाहे इधर मांगे चाहे उधर मांगे। हमने मांगना है, ये मांगने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। मांगने वाले की तो इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, ना घर में होती है ना घर के बाहर होती है। देखिए पहले सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर यूएई, एक के बाद एक मुख्तलिफ ममालिक जो है इमन के खासकर इस्लामी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। अब आप देखें कि हर साल कितने हमारे जो है मजदूर भाई और पढ़ा लिखा तबका जो है वो यूएई जाता था, दुबई जाता था, अब उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहे। सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया है। बेसिकली मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो करैक्टर है ना इंसान का, हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है। लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है, यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जहाँ हमारा मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं। हम बिल्कुल नहीं चलते। हमारा जो इधर हमारा किरदार है ना वही हम बाहर जाके बनाते हैं, लेकिन इधर तो बर्दाश्त हो जाता है, बाहर वाले बर्दाश्त नहीं करते, वो उठा के बाहर मारते हैं। नहीं वो नहीं करते, वो कहते हैं आप एक तो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हम आपको अपने मुल्क में आने दे रहे हैं, उसके बाद आप हमारे मुल्क में आके जुराइम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं एग्री करता हूँ भाई की बात से, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे करैक्टर के ऊपर।
कि जिस तरह का हमारा करैक्टर होगा दुनिया के लोग हमें उसी तरह से जानेंगे। हम अपने एक रेडी वाले का देख रहे हैं जो फल बेच रहा है, वो इतनी 2 नंबरी कर रहे हैं। बट डोंट बी अ कैमेलियन। गिरगिट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की तरह कि आधा कलर कुछ और है, आधा कलर कुछ और है। पाकिस्तान बोले यूएस 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 यूएस, वो जाके आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ गया वहां पुतिन के ऑफिस के आगे कि भाई साहब मेरे को कुछ जहाज दे दे, ना इधर से मिल रहे हैं ना। अच्छा चलो एक काम करो ना, कोई एक एग्रीमेंट बताओ जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए आपने यूएस के साथ कर लिया, क्योंकि आपको लग रहा है आपके साथ बड़ा तगड़ा मामला है। यस, आपको हंसना चाहिए, आपको एक्चुअली हंसना चाहिए इस बात पर, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी उनसे ये चीज नहीं ले पाएगा, और वहीं पर आप हमेशा गलत हो रहे हैं। सुने तो सही जी, सुने तो सही। अगले दिन जब ट्रम्प ने पाकिस्तान को कहा कि जी जब हमारी उनकी ट्रेड डील हो गई कि जी 19% टैरिफ होगा, दिस दैट, उसने कहा देयर इज कमिंग अ डे वेरी सून, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान जाएंगी, तेल निकालेंगी और इंडिया वो तेल पाकिस्तान से खरीदेगा। देयर विल कम अ डे, ट्रम्प ने अगले दिन कहा है। और इस वक्त हमारा जो रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उनकी कंसाइनमेंट जा चुकी हैं अमेरिका। अब तो अगली बातें हो रही हैं, अब तो अगली बातें हो रही हैं, मामलात चेंज हो गए हैं साहब। वेरी गुड। मैं कमर चीमा साहब से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं, टोटल एग्रीमेंट। आपका तेल निकाला जाएगा, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, क्या वो आपका तेल निकालेंगी, ये आप ही के वर्ड हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जर्नलिस्ट हम तो उनके ऊपर तनकीद करते हैं, और तनकीद भी इसलिए करते हैं कि अगर वो किसी ऐसी चीज में जा रहे हैं जो अवाम के लिए नहीं है, और ये बता रहे होते कि नहीं ये तो हम अवामी मफाद में करें, फॉर द नेशनल इंटरेस्ट और फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, जो कभी नहीं होता, जो कभी भी नहीं होता, तो हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं। हमने तो ना शहबाज शरीफ साहब, हाँ हम करते हैं तनकीद, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं करनी हमारे ऊपर तनकीद, ये नहीं कर सकते। रियासती इदारे, ओ भाई रियासती इदारे तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी है, रियासती इदारा तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA भी है, रियासती इदारा तो पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है वो भी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी रियासती इदारे, पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान भी रियासती इदारे, सब के सब रियासती इदारे। ऐसे तो नहीं है कि वो कोई और इदारे हैं और ये कोई और इदारा है। लेकिन व्हाट द थिंग इज, क्योंकि वो एक और दुनिया के अंदर वो लोग रहते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि नहीं जी रियासती इदारे जो होते हैं वो होते हैं जिसके ऊपर आपको तनकीद करने की इजाजत नहीं है। यही सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है, यही सिलसिला हमारा अफगानिस्तान के साथ मामलात चल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी कर लें, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ एज इट इज हमारे मामलात किसी मतलब दून दांधली के साथ, किसी बदमाशी गुंडागर्दी के साथ, वो हमारी हर वो बात मान ले जो हम मतलब हम कहते हैं कि ठीक है। अब वो बेशक वो मतलब कुछ भी कह दें, लेकिन